देखिए हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा नीट का ही क्वेश्चन है। 49 नंबर, द प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट पी इन द फ्लोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। मीन्स आपका रिएक्शन दिया हुआ है, ये देखिए, ये हमारा है 1 2 3 4 5। मीन्स मिथाइल, ये दिया हुआ है मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। ये मिथाइल जो साइक्लोहेक्सीन है, इसका रिएक्शन हमने किससे कराया? HBr से, इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड। और उसके बाद जो प्रोडक्ट बना है उसका रिएक्शन फिर किससे करा ले हम लोग? केसीएल से करा दिए हैं। तो अब देखिए हम लोग सबसे पहले हम लोग किससे कराएंगे? ये कराएंगे। तो जैसे ही आप इससे कराइएगा तो आप पढ़े हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मीन्स ये देखिए प्लस और माइनस में टूट जाता है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि न्यूक्लियोफाइल जो जुड़ेगा, जहां मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रहेगा इन ए डबल बॉन्डेड। तो यहां देखिए, यहां हमारा हाइड्रोजन एटम क्या है? यहां नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा ये जो कार्बन है, कार्बन से दो बॉन्ड ऊपर की ओर है, दो बॉन्ड नीचे की ओर है। लेकिन यहां जो कार्बन है इसके पास एक हाइड्रोजन है। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट बनाएगा, देखिए CH, ये डबल बॉन्ड है और यहाँ CH3 है, और यहां आकर के हमारा Br क्या होगा? जुड़ जाएगा। अब ये देखिए यहां आके क्या हुआ? Br जुड़ गया। अब जैसे ही हमारा Br जुड़ता है, यहां देखिए Br जुड़ गया। अब ये बॉन्ड क्या होगा? यहां से खत्म हो जाएगा। ये बॉन्ड क्या होगा? खत्म हो जाएगा और एक हाइड्रोजन यहां आ जाएगा। अब देखिए सेकेंड में क्या दिया? केसीएन। केसीएन से ये रिएक्शन करेगा। तो जैसे ही केसीएन से रिएक्शन करेगा तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। क्या कहे? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब Br को यहां से क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा। तो ये हमारा बन गया CH3Cn। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको कि NaHG और C2H5OH हमने डाला है। तो अब क्या होगा? Cn जो है कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए C ऊपर जो है उसी तरह लिख दीजिए आप, यहां CH3 और ये हो जाएगा CH2NH2। CH2NH2 मीन्स हमारा ये अमाइन ग्रुप यहां आ गया। Cn जो कन्वर्ट हो गया, ये अमाइन जो हमारा चैप्टर है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अमाइन से का क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज पारामैग्नेटिक। क्या है? पारामैग्नेटिक कौन है? तो आप पारामैग्नेटिक का मतलब क्या हुआ कि हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं हम लोग, जैसे सबसे पहले ए को लेते हैं। ए में क्या है? NiCl होल 4-2। अब देखिए इसका x हो गया। अगर सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो x है, x -1 इंटू 4 इजकल टू -2। ठीक है, x बराबर क्या हो गया? -2 + 4 इजकल टू +2। अब देखिए यहां कि नियोन पे जो है, सॉरी निकेल पे जो है +2 चार्ज है। अब इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 28। 28 - 2 क्या हो गया? 26। अब इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम लोग 26 का, तो क्या हो जाएगा? AR, ये 18 हो गया। अब AR हो गया, अब 4S और 3D, तो 18 हो गया। 18 2 20, अब 20 6 26। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? बॉक्स डायग्राम बनाएंगे। जैसे ही हम लोग बॉक्स पर S में 2 इलेक्ट्रॉन, D में हमारा 1 2 3 1 2 3 4 5 बनेगा। 1 2 3 4 5 6। आप ये जान रहे हैं कि हमारा जो Cl क्या है? वीक लिगेंड है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होगा, इसीलिए क्या है? ये हमारा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेम थिंग यहां क्या है? अब देखिए जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग, इसका एटॉमिक नंबर 28 हो गया, तो यहां आपका 26 की जगह पे क्या हो जाएगा? 28। लेकिन ये क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब देखिए यहां क्या हो जाएगा? पेयर अप हो जाएगा, तो ये हमारा नहीं होगा। अब यहां आइए, इसमें देखिए, अब इसमें भी क्या है? इसमें भी देखिए इसका x मान लीजिए, तो ये हो गया आपको -1 इंटू 4 इजकल टू 2 माइनस।
अब देखिए x बराबर क्या हो गया, यहां +2 हो गया। अब इस पे निकेल पे फिर +2 चार्ज, सेम थिंग यहां भी +2 चार्ज हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बॉक्स डायग्राम सेम होगा, लेकिन ध्यान देना है कि इसमें भी क्या है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या करेगा, पेयर अप करेगा। क्या करेगा, पेयर अप करेगा। अब इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पेयर अप करेगा। देखिए इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका हो गया 28 - 2 = 26। तो ये हो गया Ar4s2 और 3d6। अब देखिए S का एक बॉक्स और P में हमारा कितना बॉक्स D में बनेगा, 1 2 आपका 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और 6। अब जब जैसे ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, पेयर अप हो जाएगा। ये यहां आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। तो अब जो है ये इसी तरह हो जाएगा, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है देखिए दो इसमें और दो इसमें, लेकिन इसका जो दो बॉक्स है ये क्या होगा, खाली रह जाएगा। तो ये पेयर अप हो गया। तो ये हमारा क्या है, ये डायमेटिक है। तो ये डायमेटिक है। अब आ जाइए फिर तो फर्स्ट हमारा क्या हो गया, ये हमारा पैरामैग्नेटिक हो गया, पैरामैग्नेटिक। ये हमारा क्या हो गया, डायमेटिक। ये भी क्या हो गया, डायमेटिक। अब देखिए फिर क्या है, ये देखिए पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि वीक लिगेंड है। अब यहां ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो जैसे ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड के बाद होगा तो पेयरिंग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है बॉक्स डायग्राम में पेयरअप में आ जाएगा। अब देखिए यहां क्या है, वीक लिगेंड है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। क्योंकि इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होगा जो हमारा Ni इसका हुआ था, Ni+2 का, क्योंकि इसमें भी निकल है, +2 चार्ज है। इसमें भी पेयरिंग नहीं होगा क्योंकि ये हमारा वीक लिगेंड है, इसलिए ये हमारा तो इसका आंसर ए भी हो गया और हमारा डी हो गया। इसको लिख डालिए आप लोग। चलिए हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि इफ द हाफ लाइफ ऑफ टी ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्शन हमारा क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इज 1 मिनट। ये हाफ लाइफ दिया हुआ है, हम लोग सबसे पहले लिखते हैं टी हाफ। टी हाफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, 1 मिनट है, हमने लिख डाला 1 मिनट। अब देन टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन। अगर हमारा जो रिएक्टेंट है वो 99% अगर कंप्लीट होता है तो उसमें कितना टाइम लगेगा फॉर ए कंप्लीशन ऑफ ए रिएक्शन क्लोज टू, जिसका कि मींस अगर टी हाफ दिया हुआ 1 मिनट, तो अगर 99% जो है हमारा जो कंप्लीशन होगा जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बनेगा तो उसमें कितना टाइम लगेगा। तो ये देखिए यहां क्लियर है कि ये रिएक्शन किसका, ये जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन का है और टाइम पूछ रहा है। तो K बराबर जो रेट कांस्टेंट बराबर क्या होता है, 2.303/T log A माइनस एक्स। अब यहां क्या है, ये क्या है हमारा रेट कांस्टेंट है, ये हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट। अब ये टी हो गया टाइम और ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं KT इज इक्वल टू 2.303 log A माइनस एक्स, KT इज इक्वल टू। अब देखिए यहां जो है टी हाफ आपका दिया हुआ है, टी हाफ आपका कितना दिया हुआ है, 1 मिनट। अब हमारा जो टी हाफ बराबर जो है टी हाफ 1 मिनट हो गया और के, तो टी हाफ बराबर हो जाता है, देखिए फार्मूला 0.693/K। तो K बराबर क्या हो गया, 0.693/T हाफ। क्लियर है। अब यहां देखिए कि टी हाफ के जगह पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं, टी हाफ बराबर क्या लिख सकते हैं, लेकिन इसमें के तो है ना, के बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, पॉइंट, यहां देखिए
इस K के वैल्यू को यहां पुट कीजिए 0.693 बाई टी हाफ इंटू टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग। अब है 99%। देखिए परसेंटेज की जहां तक बात आता है तो 100 में होता है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना हमारा हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब ये हो गया 100 और माइनस 99.9%। अब इसको अगर सॉल्व करें तो 2.303 लॉग 100, अब भाई क्या हो गया आपको 0.1, जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2.303 लॉग 1000 हो जाएगा। अब ये हो गया आपको 2.303 लॉग 10 टू द पावर 3। अब यहां हो गया 2.303 इंटू 3 लॉग 10, और लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है 1 हुआ, तो ये हो गया 2.303 इसकल इंटू 3। अब ये हमारा क्या आ गया, ये टोटल ये वैल्यू आ गया। अब यहां देखिए कि टी हाफ दिया हुआ है, टी हाफ दिया हुआ है तो 0.693 टी हाफ कितना दिया हुआ 1 मिनट, तो इसको 1 दे दीजिए इंटू टी इज इक्वल टू 2.3303 इंटू 3, ये यहां से हमने ले लिया। अब क्या किया तो t बराबर क्या हो गया, देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो t बराबर क्या हो गया हमारा, देखिए t बराबर हो गया 2.303 इंटू 3 बाय 0.693। अब इसको जब कैंसिल करते हैं तो हमारा 10 मिनट्स आता है अप्रोक्सीमेट, तो इसलिए ये ऑप्शन इसका क्या है सही है, क्या है आपका ये ऑप्शन सही है। चलिए अब हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। 58 नंबर में क्या है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड कैन एग्जिस्ट एज ए ट्रांस सिस ट्रांस। इसमें हमारा 4 कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें बताना है कि सिस और ट्रांस कौन सा एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले जो कंपाउंड है हमारा क्या है पेंट, तो पेंट 1 इन, तो इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH3। अब देखिए 1 2 3 4 5 ये स्ट्रक्चर हो गया। अब इस स्ट्रक्चर में देखिए 6 ट्रांस का मतलब हुआ अगर सेम ग्रुप सेम साइड में होगा तो सिस होगा, अगर सेम ग्रुप में डिफरेंट साइड में होगा तो ट्रांस होगा। तो इसमें संभव नहीं है हमारा सिस ट्रांस, डबल बॉन्ड तो है लेकिन एक ही जो कार्बन उस पे सेम हाइड्रोजन है, तो इसमें सिस ट्रांस संभव नहीं है। अगर हम लोग इस ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो 2 मिथाइल क्या है हेक्स 2 इन, तो हेक्स 2 इन इसका भी स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। अब 6 नंबर है 2 मिथाइल, 2 पे हम लोग क्या देंगे यहां मिथाइल डाल दे देंगे, 2 मिथाइल हो गया। अब देखिए यहां भी संभव नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इस पे ऑप्शन नंबर 3 पे, तो क्या है 1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर जो साइक्लोप्रोपेन है तो 1 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल डालेंगे तो इसमें भी हमारा डबल बॉन्ड नहीं है, इसमें भी नहीं हो पाएगा। अब यहां देखिए कि 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, यहां देखिए ये हमारा क्या है साइक्लोहेक्सेन है, और 1 2 यहां भी मिथाइल है और यहां भी मिथाइल है, और यहां देखिए यहां भी हाइड्रोजन है और यहां भी हाइड्रोजन है। अगर सेम ग्रुप सेम साइड में है तो सिस हो गया। अब इसी को क्या करना है हम लोग को, हाइड्रोजन को इधर रहने दीजिए और CH3 इधर, अब इस CH3 को इधर कर दीजिए, CH3 हो गया और H हो गया। तो देखिए ये क्या हो गया, एक मिथाइल हो गया एक हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया हमारा ट्रांस हो गया। तो इसीलिए ऑप्शन डी हमारा क्या है आंसर सही है, इसको आप लोग लिख डालिए। देखिए 49 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा कहता है फास्फोरिक एसिड, तो फास्फोरिक एसिड का जो फार्मूला होता है H3PO4। अब ये हमारा क्या है फास्फोरिक एसिड आयोनाइज इन 3 स्टेप। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए क्या कर रहा है 3 स्टेप में क्या करता है आयोनाइज होता है विद देयर आयोनाइजेशन कांस्टेंट।
ये इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी दिया हुआ है Ka1, Ka2, Ka3 रिस्पेक्टिवली, while K is the overall ionization constant और K क्या है? ओवरऑल आयोनाइजेशन कांस्टेंट है। Which of the following statement is true? कौन सा सही है? जैसे पहला है log Ka1, Ka2, Ka3, H3PO4 is a stronger acid than H2PO4 and HPO4। उसके बाद हमारा जो है ये आपका आयोनाइजेशन कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है। A1 ग्रेटर जो है A2 से है, 3 है, D में है Ka1, Ka3 और Ka2। अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले कहता है फास्फोरिक एसिड आयोनाइज। अब देखिए यहां कि ये हमारा H3PO4 है, H3PO4 है। अब ये जो H3PO क्या करता है? आयोनाइज्ड करता है। तो आयोनाइज करेगा तो क्या होगा? हाइड्रोजन निकलेगा H+, तो क्या बना देगा? H2PO4 माइनस। अब जैसे ही ये आयोनाइज करता है तो इसका जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट है Ka1, क्या है? Ka1। अब फिर जो है हमारा H2PO4 माइनस ये आयोनाइज करता है, अब क्या बनाता है? HPO4 2 माइनस, इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट है KO2। अब यहां देखिए HPO4 2 माइनस जब आयोनाइज करेगा, अब क्या होगा हमारा? PO4 3 माइनस Ka3। अब तीनों जब आयोनाइज करता है तो ओवरऑल जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट K है, क्या है? ओवरऑल आयोनाइजेशन कांस्टेंट जो है। अब इसमें देखिए कि ये क्या हुआ? कैंसिल हो गया। ये क्या हुआ? कैंसिल हो गया। अब यहां देखिए ओवरऑल जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट हमारा है, ये देखिए K क्या है? K इज इक्वल टू, यहां देखिए Ka1 इंटू Ka2 इंटू Ka3। अब अगर टेकिंग लॉग बोथ साइड, अगर दोनों साइड अगर लॉग लेते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा? log K इज इक्वल टू log Ka1 प्लस log Ka2 प्लस log Ka3। तो ये हमारा आंसर आ रहा है। तो ये हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है वो इसका करेक्ट आंसर है। देखिए हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ। आपको बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बताना है कि ये ऑर्डर सही है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ कहते किसको है। हम लोग सबसे पहले जाने बेसिक स्ट्रेंथ, इसमें हम लोग निकालेंगे कैसे। अब देखिए ये सभी क्या है? एनिलीन है, बेंजीन अमाइन है, इथेन अमाइन है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। जब तक स्ट्रक्चर नहीं लिखेंगे हम लोग इसका बेसिक स्ट्रक्चर जानना बहुत मुश्किल है। तो एन मिथाइल एनिलीन है। देखिए यहां CH3 दीजिए और यहां NH है और इसमें आप बेंजीन रिंग डालिए, अल्टरनेट सिंगल। ये हो गया एन मिथाइल एनिलीन। दूसरा है बेंजीन अमाइन, ये देखिए ये हो गया आपको बेंजीन अमाइन। थर्ड में है इथेन अमाइन, C2H5 NH2। फोर्थ में हमारा एन इथाइल C2H5 NH C2H5। तो ये जो कंपाउंड है हमारा सभी का, हमने सबसे पहले क्या किया? स्ट्रक्चर लिख दिया। अब इसको हम लोग को बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारा बेसिक नेचर है, बेसिक नेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट का, मींस ये इंडक्टिव इफेक्ट का, इंडक्टिव इफेक्ट का क्या होता है? जैसे ही हमारा प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो क्या होगा? बेसिक नेचर भी बढ़ेगा। क्या होगा? प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो बेसिक नेचर भी बढ़ेगा। अब देखिए यहां क्या कर रहा है, ये हमारा प्लस आई इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। यहां देखिए लोन पेयर है,
तो बेसिक तो इसमें सभी है, सभी के पास लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है। अब इसमें देखना है कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन है। तो यहां देखिए दो दो इथाइल है, इधर से भी हमारा देने वाला है और इधर से भी क्या है, ये भी देने वाला है। तो अगर ये ओवरऑल में देखा जाए तो सबसे अधिक जो है दो जो इथाइल है ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे रहा है। इसलिए इसका जो यहाँ जो चार्ज है, जो चार्ज है वो और क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो सबसे ज्यादा बेसिक हमारा क्या है, ये है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आपको C2H5 NH और ये C2H5 सबसे ज्यादा बेसिक हो गया। उसके बाद अगर हम लोग इस तीनों में कंपेयर करें तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये देखिए इसके बाद ये है, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, इसमें तो दो दो देने वाला, यहाँ एक देने वाला है। तो उसके बाद हमारा हो गया C2H5 NH2, ये है, ये भी हमारा, इसमें भी प्लस आई इफेक्ट। अब ये दोनों में कंपेयर करें तो देखिए यहां देने वाला है, अब इसका इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रेजोनेंस के थ्रू ये इधर आ जाएगा, तो ये रेजोनेंस के थ्रू क्या होगा, रिंग में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो उसके बाद हमारा क्या होगा, ये दोनों में अगर कंपेयर करें तो इसमें देखिए एक देने वाला है, इसमें ये देने वाला नहीं है, केवल बेंजीन रिंग है। तो उसके बाद हमारा हो जाएगा CH3 NH और ये देखिए रिंग हमारा हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में हमारा ये हो जाएगा, आपको ये बेंजीन रिंग के साथ जो है NH2 जोड़ देना है। तो ये हमारा है ऑर्डर। सबसे अगर ज्यादा बेसिक कहा जाए तो ये है, क्योंकि इसमें दो दो देने वाला है। हमने बता दिया है कि जो बेसिक नेचर, जैसे जैसे इंडक्टिव पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा तो बेसिक नेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये हमारा क्या है, ये करेक्ट ऑर्डर है। जो चार ऑप्शन दिया हुआ है इसमें हमारा ये क्या होगा, करेक्ट ऑर्डर होगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। 62 में क्या है कि गिवन बिलो आपका दिया हुआ है टू स्टेटमेंट। क्या दिया हुआ है, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट फर्स्ट को पढ़ते हैं हम लोग। स्टेटमेंट फर्स्ट में है कि ए हाइपोथेटिकल डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, हमारा क्या कर रहा है, डायएटॉमिक, दो एटम विथ बॉन्ड ऑर्डर 0। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो क्विट स्टेबल। देखिए जैसे ही हमारा बॉन्ड ऑर्डर जो है अगर 0 हो जाता है तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या करता है, नहीं करता है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है तो वो सिंगल बॉन्ड, अगर 2 आता है तो डबल बॉन्ड, अगर 3 आता है तो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, अगर 0 आ जाता है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये तो सरासरी रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये जो है क्या है, रॉन्ग है। हाइपोथेटिकल डायएटॉमिक मॉलिक्यूल विद बॉन्ड ऑर्डर इज 0, क्विट स्टेबल नहीं हो सकता है। स्टेटमेंट 2 हम लोग पढ़ते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। ये तो कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जो हमारा होता है, बॉन्ड ऑर्डर जो हमारा होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, बॉन्ड लेंथ का, बॉन्ड लेंथ का। जैसे ही हमारा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, जैसे ही हमारा क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, घटेगा। जैसे आपको अब बता रहे हैं कि हमारा अगर C2H6 है, अब देखिए यहां, और C2H4 है और C2H2 है, इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड क्या होगा, लॉन्गर होगा, सबसे बड़ा होगा। उसके बाद यहां देखिए ये डबल बॉन्ड है तो इससे छोटा है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इससे भी छोटा हो जाएगा। तो यहां देखिए अगर सिंगल बॉन्ड है तो सबसे बड़ा है, उससे छोटा क्या है, डबल बॉन्ड है, उससे छोटा क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये ध्यान देना है आपको कि ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। क्योंकि हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ेगा तो हमारा बॉन्ड लेंथ क्या होता है, घटता है। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, घटता है। ये ध्यान देना है। ये क्या है, दोनों इनवर्सली, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा मींस बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, घटेगा। क्लियर है, तो इसको भी नोट डाउन कर लें।